ये कहानी है हवेली में काम करने वाले एक गुलाम लड़के असलम की और उसी हवेली की शहजादी सनम की। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि अल्लाह के नजदीक इंसान का मकाम उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत और उसके दिल की पाकी से होता है। फतेहपुर एक बड़ा गांव था जिसे गांव से ज्यादा एक छोटी सी रियासत कहना बेहतर होगा। इस रियासत का बेताज बादशाह था चौधरी सिकंदर, एक मगरूर, सख्त मिजाज और दौलतमंद जमींदार जिसकी जमीनें हद नजर तक फैली थीं और जिसकी हवेली गांव के बीच में एक किले की तरह खड़ी थी। चौधरी की हर बात पत्थर पर लकीर होती थी और उसके गुस्से से पूरा गांव कांपता था। इसी चौधरी सिकंदर की इकलौती बेटी थी सनम। अपने नाम की तरह ही सनम एक सनम थी, खूबसूरती में बेमिसाल, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसे दुनिया की हर चीज हासिल थी, रेशम के लिबास, हीरे जवाहरात के गहने और खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद गुलाम और नौकरों की फौज। सनम को शहजादी कहा जाता था और वह रहती भी वैसे ही थी, लेकिन इस सुनहरे पिंजरे के अंदर उसकी रूह आजादी के लिए तरसती थी। वह हवेली की ऊंची दीवारों से बाहर की दुनिया को देखती और सोचती, क्या असली जिंदगी ऐसी ही होती है जहां हर कदम पर पहरे हों और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई मकसद हो। वह अपने बाप के गुरूर और उसकी दुनिया से अलग थी। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी और हमदर्दी थी जिसे वह इस पत्थर दिल माहौल में छुपा कर रखती थी। इसी हवेली में, इसी दुनिया का एक हिस्सा था असलम, लेकिन वह इस दुनिया के मरकज में नहीं बल्कि पैरों की धूल में था। असलम एक गुलाम था, चौधरी सिकंदर के खानदान की गुलामी करता आ रहा था। उसके बाप दादा इसी हवेली में पैदा हुए, काम किया और यहीं दफन हो गए। असलम भी वहीं पैदा हुआ और उसकी किस्मत में भी यही लिख दिया गया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात गए तक हवेली के काम करता, कभी बगीचे में, कभी अस्तबल स्टेबल्स में, तो कभी चौधरी के जूते साफ करते हुए। उसके जिस्म पर हमेशा मैले कुचैले कपड़े होते और पेट में अक्सर भूख। उसे दिन में दर्जनों बार बेइज्जत किया जाता, गालियां दी जाती, लेकिन उसने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा, इंसान की इज्जत कपड़ों या दौलत से नहीं, उसके ईमान और सच्चाई से होती है। अल्लाह सब देख रहा है। असलम ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया था। वह चुपचाप अपना काम करता और 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से अपने लिए सब्र और सुकून मांगता। असलम ने सनम को बचपन से देखा था। वह उसे दूर से देखता जैसे कोई जमीन पर खड़ा आसमान के सबसे रोशन सितारे को देखता है। उसकी नजरों में कोई लालच या गंदी नीयत नहीं थी, सिर्फ एक मासूम सी हैरत थी। वह सोचता, अल्लाह ने भी क्या कमाल की मखलूकम बनाई है। वह जब सनम को अपने महंगे लिबास में इतराते हुए देखता तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता। इसलिए नहीं कि वह उसकी तरह अमीर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे सनम की आंखों में वही तन्हाई नजर आती थी जो वह अपनी जिंदगी में महसूस करता था। सनम भी असलम को रोज देखती थी। उनके बीच लफ्जों का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन खामोशी की एक अजीब सी जुबान थी। सनम को असलम की आंखों में एक अजीब सी शराफत और सब्र दिखता था। जहां हवेली के बाकी नौकर चापलूसी करते थे, वहीं असलम की नजरें हमेशा झुकी रहती थीं, लेकिन उनमें जिल्लत नहीं, एक खुददारी होती थी। एक दिन सनम अपने बाग में टहल रही थी। उसका पांव अचानक एक उभरी हुई जड़ से टकराया और वह अपना बैलेंस खो बैठी। वह गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। ये असलम के हाथ थे जो वहीं पौधों को पानी दे रहा था। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिली। असलम ने फौरन अपनी नजरें झुका लीं और घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। माफ करना शहजादी जी, आपसे इजाजत लिए बिना आपको छुआ। सनम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार असलम को इतने करीब से देखा था। उसने असलम की घबराहट में उसकी इज्जत देखी। उस दिन सनम ने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, लेकिन इस एक लफ्ज में एक पूरी दास्तान की शुरुआत छुपी हुई थी। उस दिन 2 अलग दुनियाओं के किनारे एक लम्हे के लिए एक दूसरे से टकरा गए थे और इस टक्कर से एक ऐसी लहर उठी थी जो आगे चलकर तूफान बनने वाली थी। उस एक लम्हे की मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया था। अब सनम और असलम के बीच की खामोशी में भी एक मतलब था। सनम अब जानबूझकर ऐसे मौके तलाश करती जहां वह असलम को देख सके या उससे कोई छोटी मोटी बात कर सके। वह कभी बाग में आकर कहती, असलम, ये फूल कितना खूबसूरत है, इसका नाम क्या है? असलम नीची नजरों से ही जवाब देता, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास होती
जो सनम के दिल में उतर जाती। कभी वह